Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter, Chatbot. Learning objectives. Chatbot, creating chatbot. Chatbot, one of the most interactive applications of a computer is chatbot. It allows humans to interact with technology using a variety of input methods such as voice and or text. Earlier, chatbots were typically used in customer service environments, but they are now being used in many organizations for a variety of other roles to improve customer experience and business efficiencies. Chatbot is known by different names such as Chatterbox, a conversational AI bot, AI chatbot, AI assistant, intelligent virtual assistant, virtual customer assistant, digital assistant, conversational agent, conversation polls, virtual agent on conversational interface, and many more. Chatbots are used in various sectors including e-commerce, education, entertainment, finance, banking, health, etc. तो एक बहुत ही इंटरैक्टिव एप्लीकेशन आपका कंप्यूटर का उनमें से एक है चैटबॉट. इसके बारे में आपने सुना भी होगा चैटबॉट के बारे में. ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है ह्यूमन की कि वो टेक्नोलॉजी के वो इंटरैक्ट करे विद टेक्नोलॉजी यूजिंग बहुत सारे आपके पास इनपुट मेथड्स हैं. वॉइस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो पहले जो चैटबॉट्स थे वो आपके यूज़ होते थे कस्टमर सर्विस एनवायरनमेंट में, बट आज के टाइम पे इनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको यूज़ करते हैं अलग अलग रोल्स के लिए, जैसे कि कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए या बिजनेस एफिशिएंसीज के लिए. इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है. चैटबॉट को चैटरबॉक्स भी कहा जाता है, एआई चैटबॉट भी कहा जाता है, इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट, ओके, एंड मेनी मोर. चैटबॉट्स आज जो है बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ किए जा रहे हैं, ई कॉमर्स में, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, एवरीवेयर. ओके, आप अक्सर देखते होंगे अगर आपने जैसे आपके पास कोई शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे शॉपिंग ऐप है जिससे आप शॉपिंग करते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, उसके बारे में आपको रिटर्न करना होता है या एक्सचेंज करना होता है, तो जो आप उसमें मैसेज करते हैं या कस्टमर केयर से आपको बात करनी होती है, तो चैट वो जो आपके पास चैटिंग हो रही होती है वो चैटबॉट के हेल्प से ही हो रही होती है. ओके, हाउ चैटबॉट वर्क्स. A user interacts with the chatbot using natural language, which can be either textual or verbal, by using various chat mediums such as mobile apps, website chat windows, and social messaging services across platforms like Facebook and Twitter. User can enter the data either by text or voice. If user enters voice, the chatbot first turns the voice data input into text using automatic speech recognition technology. The chatbot then analyzes the text input, considers the best response, and delivers that back to the user. The chatbot's reply output can be delivered in any way, such as written text or voice via text to speech tools. Okay. तो यूज़र जो है किस तरह से चैटबॉट वर्क करता है. एक तो यूज़र जो है इंटरैक्ट करता है चैटबॉट के साथ नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, जबकि टेक्सुअल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है. ओके, और ये यूज़ होता है, इसमें यूज़ होते हैं वेरियस चैट मीडियम, जैसे कि मोबाइल ऐप्स है, वेबसाइट चैट विंडोज़ हैं या सोशल मैसेजिंग सर्विसेज हैं. ओके, तो इसमें जो डेटा है यूज़र या तो टेक्स्ट के थ्रू एंटर करता है या फिर वॉइस के थ्रू. ओके, तो अगर वॉइस के थ्रू एंटर कर रहा है डेटा यूज़र, तो जो चैट बॉक्स है पहले वॉइस डेटा को इनपुट को पहले वो टेक्स्ट में चेंज करेगा. किसका हेल्प लेके? ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का. फिर चैटबॉट एनालाइज करेगा टेक्स्ट इनपुट को, फिर बेस्ट रिस्पॉन्स को कंसिडर करेगा, देन डिलीवर बैक करेगा यूज़र को. तो चैटबॉट रिप्लाई जो आउटपुट होता है वो किसी भी वे में आपका रिटर्न हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या वॉइस की फॉर्म में. ओके, Natural language processing. Natural language processing, that is NLP, is the core of chatbot, which is used to split the user input into sentences and words. It is the same technology that is used by virtual assistants such as Siri, Alexa, Cortana, etc. तो NLP जो है ये core है chatbot का, जिसको यूज़ किया जाता है यूज़र के इनपुट को स्प्लिट करने के लिए सेंटेंसेस वर्ड्स में. तो ये सेम टेक्नोलॉजी है जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट जो यूज़ करते हैं, जैसे कि सीरी है, एलेक्सा है, कॉर्टना है. राइट. हिस्ट्री ऑफ चैटबॉट्स. Chatbot is now a new technology. You can trace its history back in decades. Chatbot became popular soon after the arrival of the internet and when AI usage became more mainstream. Here is a timeline of some of the prominent chatbots. Chatbot एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है न्यू है, नो, इट्स नॉट न्यू. देखिए, इसकी हिस्ट्री जो है आपकी 1950 से शुरू हुई थी. तो ये पॉपुलर हुआ जब अराइवल हुआ इंटरनेट का. फिर एआई के यूसेज ने इसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया. ओके, तो देखिए ये 1950 ट्यूरिंग टेस्ट से शुरू हुआ था और ये देखिए अभी तक इसकी पूरी हिस्ट्री आपको दी गई है यहाँ पे.
Okay, types of chatbots. Till now, we have learned that chatbots use natural language processing to engage in conversation with the users. However, not all chatbots are created in the same way. There are two main types of chatbots: script bots, that is rule based chatbots, and smart bots, that is AI chatbots. Okay, तो अभी तक देखिए हमने जो चैटबॉट के बारे में सीखा, जिसे NLP जिसमें NLP का यूज़ किया जाता है. ओके, तो हालांकि जो है सारे चैटबॉट्स आपके सेम तरीके से क्रिएट नहीं किए गए. दो मेन टाइप्स ऑफ चैटबॉट्स होते हैं, एक तो होता है स्क्रिप्ट बॉट और एक होता है स्मार्ट बॉट. ओके, स्क्रिप्ट बॉट वर्क विद अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट्स. These chatbots are limited in their functionality and can only respond to a set number of requests which predetermine styles, such as using preset command. Depending on what you choose, you are further presented with a set of options to pick from. Script bots जो हैं काम करते हैं with set of guidelines या program script की तरह. तो ये जो chatbots होते हैं limited होते हैं उनकी functionality में, और ये respond करते हैं to a number of requests जो with predetermined इनके styles होते हैं, जैसे कि आपका प्रीसेट कमांड हो गया. ओके, और डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं, फिर आप फर्दर प्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑप्शंस की, इनमें से आपको क्या पिक करना है. ओके, स्मार्ट बॉट्स. एन AI chatbot or smart bot utilizes NLP technology. It has a wide range of functionality and it can handle the queries of the customer without any human assistance. These chatbots are flexible and learn from every human interaction, which means that they enhance themselves with large data and expand their knowledge. AI chatbots are used by many tech giants, e-commerce websites, and social media platforms such as Facebook, Instagram, Amazon, etc. अब AI chatbot जो है या जो स्मार्ट बॉट है वो NLP टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. तो वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी है इसमें. ओके, और ये ये मतलब कस्टमर्स की जो क्वेरी है उनको सॉल्व करते हैं बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के. ओके, और ये फ्लैक्सिबल होते हैं, ये हर ह्यूमन इंटरेक्शन से सीखते हैं, मतलब कि अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, लार्ज डेटा के साथ अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं. तो ये आपके AI चैटबॉक्स को जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, आपकी टेलीग्राम है, अमेजोन है, फेसबुक है, ये सब यूज़ करते हैं. ओके, पॉपुलर चैटबॉट्स. फॉलोइंग आर सम ऑफ द चैटबॉट्स यू कैन यूज टू कन्वर्स विद. Koki AI. Koki is the world's most popular English language social chatbot, having exchanged over 1 billion messages with an estimated 25 million users on the web, social media, and various messaging applications. Koki, short for Mitsuku, also holds a world record for winning the Leibniz Prize and annual Turing test competition 5 times. Okay, so type this website in the browser and converse with Koki. कुकी आपका वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज सोशल चैटबॉट है, जिसने मतलब अभी तक 1 बिलियन मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं और इसके 25 मिलियन यूजर्स हैं एस्टिमेटेड. कुकी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसके पास. इसने लेबनर प्राइज भी जीता था एंड एनुअल ट्यूरिंग टेस्ट कॉम्पिटिशन होता है, 5 टाइम्स जीता हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज क्लेवरबॉट. क्लेवरबॉट इज अ चैटबॉट दैट यूजेस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम टू हैव कॉन्वर्सेशन विद ह्यूमंस. It was created by British AI scientist Rollo Carpenter. Type this website in the browser and converse with Cleverbot. Cleverbot आपका चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज़ करता है ह्यूमंस के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए. ओके, इसको क्रिएट किया था ब्रिटिश AI साइंटिस्ट रोलो कार्पेंटर ने. ओ चैटबॉट. O chatbot is a chatbot that uses an artificial intelligence algorithm for e-commerce and engages online shoppers by providing advice to help them quickly find what they are looking for. It automatically connects to e-commerce platforms such as Shopify, Magento, BigCommerce, WooCommerce, etc. Type this website in the browser and converse with O chatbot. Okay. ओ चैटबॉट ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज़ करता है ई कॉमर्स के लिए, और ये ऑनलाइन शॉपर्स को एंगेज रखता है, उनको एडवाइस देता है क्विकली, और उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है इसके बारे में एडवाइस देता है. तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे कि आपका शॉपिफाई है, बिग कॉमर्स है, वो कॉमर्स है, राइट. ईवा इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट इज अ बैंकिंग चैटबॉट from HDFC Bank that uses an artificial intelligence algorithm and NLP to help you with your banking queries. You can get the answers you are looking for without the hassle of waiting on a call or at a branch.
ईवा जो है ये बैंकिंग चैटबॉट है HDFC बैंक का, और ये AI का यूज़ करता है, AI एल्गोरिथम का, NLP का, और ये बैंकिंग क्वेरीज में हेल्प करता है। ओके, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानना हो, ये इसमें आपकी हेल्प करेगा। ओके, और इसमें देखिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा कॉल पे। जैसे कॉल पे हम कस्टमर केयर से बात करें तो कितना लंबा समय हमें वेट करना पड़ता है, और ना ही आपको ब्रांच में जाके वेट करना पड़ेगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, IBM Watson Assistant. Watson Assistant is a chatbot that uses an artificial intelligence algorithm to provide virtual customer service. It gives fast, consistent, and accurate answers across any application, device, or channel. Okay, type this website. Okay, and Watson Assistant in the browser and converse with Watson Assistant. ये आपका चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल एल्गोरिथम का ऑफकोर्स यूज़ करता है, आपको वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। ये फास्ट, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट आंसर आपको देता है। ओके, creating chatbot. After learning about chatbots, you will learn how to create them. There are many platforms which are used to create chatbots. Let us learn about a chatbot especially used for polling and survey. Acquainted lets you create conversational polls/surveys for people to participate. You can share them via a link or embed them in your site. Follow the given steps to create a chatbot poll using Acquainted. Open web browser, type the URL and press enter key. The following screen will appear. Number 1, click on get started button. Create your Acquainted account by filling the form. If you have an account already, click on login. 2, fill your credentials and click on register. Once the registration process completes, Acquainted page will appear. 3, click on create conversation. The create conversation page will appear. 4, type conversation title which will appear in the header of chat window. 5, type welcome message which will appear when the user starts the survey. 6, type goodbye message which will appear when the user finishes the survey. 7, click on save button. The add a question to get a started page appears. 8, click on add a question button to add questions for your chatbot. 9, type your question. 10, type the answer for the question. 11, type the response that will appear when the user selects the answer. 12, repeat steps 10 and 11 for second answer and response for the same question. You can click on add answer button for adding more answers for the question. 13, click on done. The first question appears. 14, click on add a question to add another question to the chatbot. 15, repeat steps 9 to 14 for add any number of questions you want for your chatbot. 16, click on settings option. 17, customize the appearance of your chatbot by changing the widgets button, color, header, etc. 18, click on save. 19, click on preview button. The preview of your chatbot appears. Okay. अब आपको क्या करना है, chatbot पे आपको किस तरह से ये काम करता है वो जानेंगे, बट सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए आपने चैटबॉट के बारे में सीख लिया, अब उसको किस तरह से क्रिएट करा। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी हेल्प से आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब ये है आपके पास Acquainted, ये आपको कॉन्वर्जेशनल पोल सर्वेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं सर्वे के लिए। तो आप इसको लिंक के थ्रू आप जो है शेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए चैटबॉट किस तरह से करना है यूजिंग Acquainted। सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है एंड दिस वी विल एंटर दिस वेबसाइट विच इज गिवन ओवर हियर। ओके, एंड देन विल प्रेस एंटर की। ओके, अब देखिए स्क्रीन आपकी अपीयर होगी, गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ अब आपका ये पेज अपीयर हो गया, क्लिक करेंगे क्रिएट कॉन्वर्जेशन पे और फिर आपका ये पेज अपीयर हो गया। फिर टाइप करेंगे कॉन्वर्जेशन टाइटल। ओके, फिर टाइप करेंगे वेलकम मैसेज, फिर टाइप करेंगे गुड बाय मैसेज एंड देन सेव बटन। ओके, अब ऐड अ क्वेश्चन टू गेट स्टार्टेड पेज आपका अपीयर हो गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ऐड अ क्वेश्चन पे अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, फिर आप आंसर टाइप करेंगे क्वेश्चन के लिए, फिर आप रिस्पॉन्स टाइप करेंगे, फिर आप इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे, दैट इज 10 and 11 मीन्स टाइप द आंसर देन टाइप द रिस्पॉन्स। ओके, फिर आप ऐड करेंगे ऐड आंसर बटन पे एंड देन डन। फर्स्ट आंसर आपका आ गया है। अब ऐड अ क्वेश्चन पे फिर से क्लिक करना है, फिर सेम स्टेप्स जो अभी हमने किए उनको रिपीट करना है। ओके, फिर क्लिक ऑन सेटिंग्स,
कस्टमाइज कर सकते हैं इसका विजेट का बटन, कलर, हेडर ये चेंज करके. ओके, देन क्लिक करेंगे सेव, देन प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए एंड देखिए आपके चैटबॉट का प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है. ओके, sharing the chatbot, you can generate a link to share your chatbot poll via email or any other way. Number 1, turn on the active option to click on share. A link for your poll is generated for sharing with others. 3, click on any of the given icons to share your poll with. You can either copy the link and paste it in any web browser or send the link in a mail or upload it on Twitter, Google, LinkedIn or Facebook. Okay, आप देखिए आपको क्या करना है, शेयर करना है चैटबॉट को. तो एक्टिव ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिए, फिर शेयर पे क्लिक करेंगे. ओके, फिर लिंक आपके पोल के लिए जनरेट हो गया. अब आप किसी भी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं. ओके, जहाँ पे भी आपको अपना पोल शेयर करना है आप कॉपी भी कर सकते हैं लिंक को और उसको अपने वेब ब्राउजर पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लिंक को मेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन या फिर फेसबुक पे. ओके, इन अ नटशेल, chatbot allows human to interact with technology using a variety of input methods such as voice and text. NLP is a core of chatbot which is used to split the user input into sentences and words. There are two types of chatbots, script bots and smart bots. Script bots work with a set of guidelines or programmed scripts. Yeah, chatbot or smart bot has a wide range of functionality and it can handle the queries of customer without any human assistance. Some popular chatbots are Cleverbot, Eva, chatbot, IBM Watson Assistant, etc. Okay बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करते हैं. टेक द करेक्ट आंसर वे. Number 1, Watson Assistant is a chatbot that uses an artificial intelligence algorithm to provide virtual dash. A, customer service, B, entertainment service, C, education assistance. And the answer is A, customer service. 2, Dash is the core of chatbot. A, NLP, B, machine learning, or C, data science. And the answer is A, NLP. Okay students, now you will do practice of the remaining questions and also keep doing practice of this chapter.